स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो। यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच हम परावैद्युत माध्यम भर दें तो उसकी धारिता का मान कितना होगा। पिछले टॉपिक में हमने ये देखा था कि अगर हम समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का परावैद्युत माध्यम भर दें तो उसकी धारिता सी का मान बढ़ जाएगा। अब बढ़कर के अपने को कितना मिलेगा ये हमें निकालना है। ठीक है, सो हमने क्या किया है, ये हमारे पास में एक समांतर प्लेट संधारित्र है। इसमें ये प्लस क्यू आवेश वाली प्लेट, ये माइनस क्यू आवेश वाली प्लेट, दोनों प्लेटों के बीच दूरी डी, परावैद्युत माध्यम जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है, ये भरा हुआ है। प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, ए है। चित्रानुसार एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल ए तथा दोनों प्लेटों के बीच दूरी डी है, इन प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का परावैद्युत माध्यम पूर्णतया भरा हुआ है। तब प्लेटों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान हम निकालें तो देखो कितना आएगा। ई का मान एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक वाले माध्यम में ई का मान कितना होता है, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब यहाँ पे सिग्मा क्या है, पृष्ठीय घनत्व, इसका मान क्या होता है क्यू अपॉन ए, तो ई का मान क्या हो जाएगा, देखो ये सिग्मा का मान इधर रखा तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो जाएगा। इसी तरीके से अब अपन बात करें प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की, तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होता है, बी बटा में डी। इसको नेक्स्ट इक्वेशन दे दिया। अब देखो समीकरण 2 में और 3 में दोनों में ई का मान है, इन दोनों की तुलना करें तो वी अपॉन डी बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इससे वी अपने को किसके बराबर मिलेगा, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के बराबर। संधारित्र की धारिता निकालें तो देखो संधारित्र की धारिता होती है सी बराबर क्यू बटा में वी। समीकरण 4 से, ये वाली जो समीकरण 4 है, इससे v का मान रखेंगे इस वाली समीकरण में। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, देखो हमें मिलेगा q बटा में क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट तो देखो ये c, इसको सोल्व करेंगे, q से q कट गया, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ऊपर चला जाएगा तो c का मान कितना आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बटा में डी। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता मिली अपने को जब हम प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम पूर्णतया भर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम बात करें तो ए एप्सिलॉन नॉट डी ये क्या है, जब प्लेटों के मध्य संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात है, ये अपन ने निकाला हुआ है। तो C बराबर सी नोट एप्सिलॉन आर रख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम पूर्ण रूप से भरने पर संधारित्र की धारिता कितना गुना बढ़ जाती है, एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाती है। अब देखो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक या धारिता किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, ये अलग से अपने को 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से अपने को लिखना है। 3 कारक प्रभावित करते हैं, एक तो चालक प्लेट का आकार, दूरी, और तीसरा है परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव। ठीक है, तो भाई हमने सूत्र में देखा C बराबर कितना, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बटा में डी। तो इस सूत्र से अपने को पता चल रहा है कि C A के समानुपाती है, D के व्युत्क्रमानुपाती है और एप्सिलॉन R के क्या है, समानुपाती है। और इसमें एप्सिलॉन नॉट तो क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है। तो चालक के आकार के समानुपाती, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती और परावैद्युत पदार्थ की जो परावैद्युतांक है उसके समानुपाती। इसका मतलब क्या होगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाकर, यानी कि ए का मान बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगी, उनके बीच दूरी को कम करके यानी कि डी का मान क्या करेंगे, कम करेंगे तो सी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और परावैद्युतांक का माध्यम
सॉरी अधिक परावैद्युतांक का माध्यम रखकर संधारित्र की धारिता बढ़ाई जा सकती है। यानी कि एप्सिलॉन आर का मान बढ़ेगा तो भी सी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और एप्सिलॉन आर बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि हम अधिक परावैद्युतांक का परावैद्युत माध्यम प्लेटों के मध्य भर रहे हैं। अब हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालना चाहते हैं जब परावैद्युत पदार्थ अंशतः भरा हो, पार्शियली फिल्ड, यानी कि ये जो प्लेटें हैं ये प्लस क्यू वाली और ये माइनस क्यू वाली, इन दोनों के बीच की दूरी है डी, और टी मोटाई का हमने कोई एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक वाला ये माध्यम भर दिया। ठीक है, तो अब इसकी धारिता का मान कितना होगा। तो समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल a है और प्लेटों के मध्य दूरी d है, प्लेटों के बीच एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक तथा टी मोटाई का परावैद्युत माध्यम रखा हुआ है। तो देखो, अब अगर अपन इस चित्र में देखना चाहें तो हम ये आराम से पता कर सकते हैं, आसानी से पता कर सकते हैं कि भाई जो हमारे पास में जो प्लेटें हैं उसमें टी भाग में तो क्या है, परावैद्युत पदार्थ, और बाकी का ये जो एरिया बच गया ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसकी मोटाई कितनी होगी, डी माइनस टी। तो डी माइनस टी भाग में क्या होगी, वायु होगी। प्लेटों के मध्य वायु वाले भाग में विद्युत क्षेत्र का मान निकालें तो ई नोट, अगर इस ई नोट से अगर इसको व्यक्त करें तो ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। सिग्मा होता है क्यू बटा ए, तो ई नोट का मान आ गया क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। ठीक है, और प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम में अगर विद्युत क्षेत्र निकालें तो ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। सिग्मा का मान होता है क्यू बटा ए, तो ई का मान क्यू बटा ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। दोनों प्लेटों के मध्य प्रभावी विभवांतर की बात करें अपन, अब देखो विभवांतर, कुल विभवांतर का जो मान है वो वायु वाले भाग में विभवांतर और माध्यम वाले भाग में विभवांतर के योग के बराबर होगा। तो V बराबर सूत्र होता है E इंटू डी। ठीक है, तो ये वायु वाले भाग की मोटाई और वायु वाले भाग में विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसी तरीके से परावैद्युत की मोटाई और परावैद्युत भाग में विद्युत क्षेत्र, यानी कि ई नोट डी माइनस टी, ये तो वायु वाले भाग में विभवांतर हो गया, और ई डॉट टी ये माध्यम वाले भाग में विभवांतर हो गया। समीकरण 1 और 2 से ई व ई नोट का मान रखने पर, 1 और 2 से ई व ई नोट का मान रखेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा। हमने समीकरण 1 और 2 से ई व ई नोट का मान रखा है तो V बराबर ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी और V बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन। तो V का मान हमें मिलेगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस में क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर इंटू टी। यहाँ से क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट दोनों में सेम है तो ये कॉमन आ सकता है, इधर बचा डी माइनस टी प्लस का चिन्ह बीच में और टी अपॉन एप्सिलॉन आर, ये लिख दिया अपन ने। इसको अपन सोल्व करेंगे तो देखो टी यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, माइनस का टी कॉमन लिया तो बीच में माइनस का चिन्ह आ गया। संधारित्र की धारिता सी बराबर क्या होता है, क्यू बटा में वी। वी का मान समीकरण नंबर 3 से रखेंगे, इसमें हम क्यू से क्यू कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास में देखो यहाँ पे अगर अपन देखें तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी माइनस वन अपॉन एप्सिलॉन आर, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ये एप्सिलॉन नोट चला जाएगा ऊपर और सी का मान आ गया ए एप्सिलॉन नोट बटा में डी माइनस टी कोष्टक ए 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। अब हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालेंगे जब प्लेटों के मध्य विभिन्न मोटाई के भिन्न भिन्न परावैद्युत पदार्थ भरे हुए हों।
मतलब कि अभी तो हमने एक कोई टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखा था और अब अलग अलग मोटाई के और अलग अलग परावैद्युतांक के बहुत सारे परावैद्युत पदार्थ की पट्टियां रखेंगे अपन, है ना। तो ये दो प्लेटें हैं, एक पर प्लस क्यू आवेश, एक पर माइनस क्यू आवेश, ठीक है। अलग अलग ये T1 T2 T3 Tn मोटाई की पट्टियां हैं जिनके परावैद्युतांक एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 और इसी तरीके से जो Tn विपट्टी है उसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन Rn है। देखो, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है ए, दोनों के मध्य की दूरी डी है, संधारित्र की प्लेटों के मध्य T1 T2 T3 Tn मोटाई के परावैद्युत माध्यम पदार्थ रखे हुए हैं। माध्यम परावैद्युत माध्यम कह सकते हैं, परावैद्युत पदार्थ भी कह सकते हैं, जिनके परावैद्युतांक क्रम से एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 डॉट 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 एप्सिलॉन Rn है। अब हम दोनों प्लेटों के बीच में वायु वाले भाग की मोटाई की बात करें तो देखो, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी, और इसमें से ये सभी पट्टियों की मोटाई अगर घटा दी जाए तो जो स्थान बचेगा वो किसका स्थान होगा, वायु का। तो d माइनस कोष्टक T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn, ये किसकी मोटाई आ गई, वायु वाले भाग की। अब प्लेटों के बीच वायु वाले भाग में विद्युत क्षेत्र निकालें तो सेम विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही आएगा, ई नोट इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है, सिग्मा का मान रखा तो ये कितना हो गया, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट हो गया। ठीक है, अब आगे अपन बात करें तो प्लेटों के मध्य भिन्न भिन्न परावैद्युत माध्यमों में विद्युत क्षेत्र E1 का मान। देखो, अब ये जो अलग अलग प्लेटें ली हैं इन सब में विद्युत क्षेत्र का मान क्या मिलेगा अपने को, अलग अलग मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पहली में E1, दूसरी में E2, फिर E3 और इस तरीके से En, तो इन सब का मान अपने को अलग अलग मिलेगा और ये मान क्या होगा, E1 का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1, E2 का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 और En का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Rn। अब देखो, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा का मान होता है Q बटा में A, और ये Q बटा A जब हम इसमें रखेंगे तो देखो E1 का मान हमारे पास में आ गया Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1। ठीक इसी तरीके से E2 E3 En का हम मान निकाल लेंगे। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, प्लेटों के मध्य प्रभावी विभवांतर का मान निकालना चाहते हैं। तो प्लेटों के मध्य प्रभावी विभवांतर की अगर हम बात करेंगे तो वायु वाले भाग में विभवांतर और विभिन्न माध्यमों में विभवांतर निकालेंगे और उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और विभवांतर निकालने के लिए हम विद्युत क्षेत्र को किससे गुणा करते हैं, मोटाई से गुणा करते हैं या दूरी से गुणा करते हैं। तो देखो, यहाँ पे हम मोटाई की बात करें तो V बराबर क्या आ जाएगा, ई नोट, और ये वायु वाले भाग में मोटाई, इसमें E1 T1 E2 T2 E3 T3 और En Tn, ये सब मान रखेंगे हम। ई नोट, E1 E2 E3 और En के मान रखेंगे, ये सब मान रखेंगे तो देखो भाई कितना होता है, ई नोट का मान तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, और यहाँ से अगर अपन बात करें किसकी, E1 E2 E3 En की, तो इनके मान होते हैं Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R3 और इधर हो जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन Rn। अब हम इन सभी पदों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट कॉमन ले सकते हैं। देखो, यहाँ पे तो बचेगा d माइनस कोष्टक T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, देखो T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, यहाँ पे क्या बचेगा T2 अपॉन एप्सिलॉन R2, यहाँ पे क्या बचेगा T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 और इसी तरीके से यहाँ पे क्या बचेगा Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ठीक है, तो ये हमने निकाली समान, ये प्लेटों के मध्य विभवांतर का मान निकाला। अब देखो, हम निकालना चाहते हैं धारिता, तो धारिता के लिए हम क्या करेंगे, सूत्र है हमारे पास में C बराबर Q बटा V। अब समीकरण 3, ये जो ऊपर वाली जो समीकरण आई थी ये
ठीक है, ये वाली जो समीकरण है, समीकरण नंबर 3, ये वाली जो समीकरण हमने निकाली है, इस समीकरण से ये मान रखेंगे इसमें, तो हमारे पास में C का मान आएगा कुछ इस प्रकार से। देखिए C बराबर Q, ये V का मान लिखा अपन ने, ये Q से Q कट गया, A एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा ऊपर, बाकी ऐसे कैसे रह जाएगा, तो C का मान आ गया ये। ठीक है, A एप्सिलॉन नॉट बटा में D माइनस कोष्टक T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn प्लस में T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस में T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस में Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। अब देखो, यदि अगर हम T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn बराबर D के ले लें, और ये जो T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn बराबर D लेने का मतलब ये हो गया है कि अब प्लेटों के बीच में केवल परावैद्युत माध्यम है, अलग अलग परावैद्युतांक के, यानी कि प्लेटों के बीच वायु के लिए कोई स्थान नहीं है। तो भाई पहला वाला पद जो था उसमें वो 0 हो जाएगा और धारिता का मान आएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो समीकरण 4 में जो अपन ने, एक तो समीकरण 4 तो ये है हमारे पास में, ये समीकरण 5 है। तो देखो इनमें जो धारिता का मान हमने निकाला हुआ है, समीकरण 4 उस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को व्यक्त करती है जिसमें प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न मोटाई की भिन्न भिन्न परावैद्युतांक वाली। ठीक है, इसी प्रकार से समीकरण नंबर 5 की बात करें तो समीकरण 5 उस संधारित्र की धारिता को व्यक्त करती है जिसमें विभिन्न मोटाई की भिन्न भिन्न परावैद्युतांक वाली परावैद्युत पदार्थ की पट्टियां पूर्णतः भरी हुई हैं तथा प्लेटों के मध्य वायु के लिए कोई स्थान नहीं है। तो ये बात करी अपन ने समांतर प्लेट संधारित्र की। प्लेटों के बीच में हमने परावैद्युत माध्यम रखे, उनकी अलग अलग स्थितियां ली और सभी स्थितियों में हमने किसका मान निकाला है, सभी स्थितियों में हमने मान